हेलो 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 हेलो। Oui. Take it a question. We will discuss it. आज रहेंगे आपकी प्रॉब्लम्स ऑफ बिहेवियर एंड केसीएल। These are the four correct options, and you have to calculate the voltage between the terminal X and Y. आपको इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करनी है जी voltage between the terminal X and Y. And which one the option is correct? We have a four options to be there. ठीक है जी। हाँ जी, क्या करेंगे? हमें X और Y के बीच में वोल्टेज चाहिए। इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई से, अगर मेरे पास एक मल्टीमीटर हो, मैं मल्टीमीटर लूं और मल्टीमीटर में आपका एक्स टर्मिनल और वाई टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करूंगा तो मेरा मल्टीमीटर क्या रीडिंग देगा, अल्टीमेटली मुझे वो वैल्यू चाहिए और वो चार में से कोई एक वैल्यू। तो हाउ वी कैन प्रोसीड, किस तरीके से प्रोसीड करें? यहां पर मैंने मेंशन किया है कि न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन केवीएल एंड केसीएल, बट फाइनल पेपर में अगेन इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको पेपर में क्या निकालना है, किस तरीके से वोल्टेज निकालनी है, चाहे आप कोई भी मेथड लगाएं। तो फिलहाल तो अभी हमने पढ़ा ही केसीएल केवीएल है, तभी मैंने केसीएल केवीएल मेथड लिखा है। अब हम लोगों को एक्स और वाई की वोल्टेज निकालनी है। ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम एसएससी का क्वेश्चन उठाया हुआ है। हाँ जी, क्या प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, कहाँ लगाएंगे ये? मतलब मुझे एक्स और वाई की वोल्टेज निकालनी है, कैसे प्रोसीड करूंगा? केवीएल तो मैं लगाऊंगा, बट कैसे प्रोसीड करूंगा? हम्म हम्म हम्म, एक मिनट। क्या करेंगे, कुछ आइडिया? चलिए क्या करते हैं, हम इसमें केवीएल लगाते हैं। क्लोज लूप तो है ना यहाँ पर आई वन लेता हूँ। नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर से आई वन की करंट फ्लो करवाता हूँ, द रीजन बीइंग यहाँ पर एक क्लोज पाथ बन रहा है, तो अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं मूव करता हूँ,
इसके अकॉर्डिंगली मैं मूव करता हूँ तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा आपका जी बैटरी का। तो डायरेक्शन क्या लूंगा मैं, करंट कैसे फ्लो करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दैट मीन्स मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट ये रहेगा जी। ठीक है, तो फिर ये क्या रहेगा पॉजिटिव, ये क्या रहेगा नेगेटिव, ये क्या रहेगा पॉजिटिव, ये क्या रहेगा नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, बट अगर मैं लूप की बात करूंगा तो लूप में आपका सर ये ए पॉइंट रहेगा, ये एक्स पॉइंट रहेगा, ये आपका बी पॉइंट रहेगा और ये आपका सी पॉइंट रहेगा। क्योंकि लूप मैंने कल क्या बताया था, लूप हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे। तो वही बात है, अभी के क्वेश्चन के लिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग शॉर्टकट में जाएंगे। अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूं ए एक्स बी सी ए में, आई विल गो टू ए टू एक्स, एक्स टू बी, बी टू सी टू ए, तो क्या आएगा, ए से एक्स में जाऊंगा तो क्या आएगा जी, 2 है 3 है, इट इज अ 3, क्या आएगा जी 3i, अगर ये 1 है तो 3i1। ठीक है, नेक्स्ट जी प्लस 5i1 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? हम बाद में जब आप सॉल्व क्लॉकवाइज हम क्लॉकवाइज मैंने भी तो वही किया है। हाँ तो करंट तो नीचे से ही जाएगी ना ऊपर मैम इसमें, क्योंकि नीचे आपका पॉजिटिव टर्मिनल है ना, करंट तो एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो करेगी ना इसमें। मैंने कहा था लूप, लूप के लिए मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि वो हायर से लोअर जाएगा या लोअर से हायर जाएगा। लूप के लिए मैंने स्टेटमेंट दी हुई है कि वो आपको हमेशा क्लॉकवाइज मूव करवाना है, लूप हमेशा क्लॉकवाइज चलेगा। जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो डिपेंड करेगी कि वो हाई है लो है, लूप हमेशा मैंने क्लॉकवाइज। तभी तो मैंने कल आपको बोला था जब भी केवीएल केसीएल लगाएंगे आप, आपका पहला काम है साइन कन्वेंशन देना, साइन कन्वेंशन आपने दे दी, उसके बाद आपको लूप में चलना ही क्लॉकवाइज। ठीक है सर, क्लियर थी? हाँ आपने डायरेक्शन दे दिया ना, वो आपने पोलैरिटीज मार्क कर दिया ना सर। ओके, कितना आएगा सर ये आ गया आपका 8 of i1 प्लस, सॉरी कितना था यार वो, 8 of i1 इज इक्वल टू 3 होगा शायद, तो i1 इज इक्वल टू 3/8 एम्पियर्स। ठीक है सर? ओके, अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक और लूप दिख रही है तो मैं वहां लगाता हूं केवीएल आपका, वी हैव सेकंड लूप आल्सो था, वहां पर क्या है 2 4 और 3 का है। ठीक है जी, तो अब इसमें सर देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अब इसमें करंट फ्लो करेगी i2 इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें भी वो एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रही है, बिकॉज हमें बैटरी के अकॉर्डिंगली मूव करवाना है। अब आपका पॉइंट क्या है, ये आपका वाई टर्मिनल दिया हुआ था इसमें, तो आपका लेट अस सपोज ये है L, ये है M, ये है N। ठीक है, तो अब अगर मैं सेकंड लूप में केवीएल अप्लाई करता हूं तो सर क्या होगा, अप्लाई केवीएल इन किस में, L M N Y L में करता हूं तो क्या आएगा जी, -4 + 3i2 + 2i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा सर आपका -4 + 5 of i2 इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 5 of i2, तो 5 of i2 इज इक्वल टू 4, तो i2 क्या आया सर, ये आया 4/5 एम्पियर्स मेरा i2 निकला। तो मतलब लूप 1 में मेरी करंट है 3/8 और लूप 2 में मेरी करंट है 4/5 की। ठीक है जी, अब मुझे निकालना है बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा, जो मेरी वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल वी एक्स वाई है ये क्या रहेगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये बराबर होगी वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम +4 और फिर
वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम होगी ये VXY। कैसे? आपने X टर्मिनल पकड़ा और Y टर्मिनल तक गए, तो सबसे पहले जब आप X से Y पे जाएंगे तो आपके पास रास्ता क्या है? एक ये, फिर ये और फिर ये, isn't it? अब जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है? प्लस होता है, तो मतलब वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम पॉजिटिव था। फिर आप जब यहां से ऊपर की तरफ गए तो नेगेटिव से पॉजिटिव आपका क्या होगा? राइज होगा, तो +4। और फिर जब आप यहां से यहां आए तो माइनस से प्लस, माइनस वोल्टेज अक्रॉस 2। सिंपल केवीएल का कंसेप्ट। ठीक है, अब जरा देखिए, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम क्या होगा? V इज इक्वल टू IR, तो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू कितना सर? 15। एक मिनट, ऑनलाइन वाले होंगे वो बोलेंगे कहां से आ गया, तो ये कितना आएगा सर? दिस विल बी 3/8 मल्टीप्लाई बाय, कितना आएगा ये? 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5, बात वही आ गई 15/8 प्लस 4 माइनस वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम क्या आएगा सर? इट विल बी 2 इंटू 4/5। ठीक है जी। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आएगा सर? ये आएगा 15/8 प्लस 4 माइनस 8/5। हाँ जी, देखना है 15/8 कितना होता है। वन 1.875 प्लस 4 माइनस 8/5 कितना होता है? दैट इज 1.6। so that means 4 plus 1.8, 4 plus 1.875, it is 5.875 and minus 1.6 कितना आया सर? 4.275 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ब्रांच है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, यू हैव अ ऑप्शन नंबर ए। तो वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल X and Y इज इक्वल टू दिस थिंग। तो किसी भी पॉइंट पे सर्किट में, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैं बोलूं वोल्टेज कैलकुलेट करने का तरीका, तो आपको करना क्या है? करंट्स निकाल लीजिए, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना है। जैसे उस पॉइंट से उस पॉइंट तक मूव करेंगे आपको टोटल वोल्टेज मिल जाएगी सर्किट की कितनी है। ठीक है जी, चलिए जी। ये शॉर्टकट, अब यहां सर मैं पूरा वो केवीएल केसीएल लिख रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो पेपर में आपको इतना जरूरी क्या लिखने का? वो कैलकुलेशन तो सर करनी पड़ेगी, वो तो आपको, वो तो सर उसके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं। सर तभी तो मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि टाइम मैनेजमेंट जो कंसेप्ट है वो तभी तो यूज होगा यहाँ पर। बिकॉज अगर ये न्यूमेरिकल्स में आपको टाइम लग रहा है, उसी को कवर अप करेगा आपका थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन जब आपका क्लियर होगा, तभी फायदा है सर। चलिए जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ R फॉर द गिवन बिलो सर्किट। Find the value of R for the given below circuit. Again, there are 4 options. Your A will be 17.5, B will be 17.2, C will be 17.4 and D will be 17.8. योर आंसर देखो कितना इन्होंने प्रिस्क्राइब रखा हुआ है ताकि आपको ऑप्शन का टाइम ही नहीं मिल सके। मतलब 17 की ही सारी वैल्यूज दी हुई है, फ्रैक्शन में फर्क है और आपको करेक्ट आंसर चाहिए। हाँ जी, क्या करेंगे? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर R। मुझे R की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कैसे करूंगा प्रोसीड? व्हाट शुड आई डू?
मुझे अननोन वैल्यू आर चाहिए और उस आर को मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूं सो दैट कि मुझे वैल्यू मिल सके। वोल्टेज निकाले, उससे क्या होगा सर? ठीक है, फिर निकाल लीजिए, वोल्टेज निकाल लीजिए। 7 ओम में से कितनी आती है? 7 ओम में से वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप? ठीक है, लगा लीजिए, नोडल लगा लीजिए, सीडीआर लगा लीजिए। ठीक है, क्लियर? What do we do? You have a positive, you have a negative. Let us suppose you have a current I, positive, negative. ठीक है, मैं लगाता हूं केवीएल केसीएल ही। ओके, आफ्टर रीचिंग द करंट, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सी सर? I1। करंट डिवाइड हो रही है ना, एक I1 जा रही है और आगे वाली मेरी जरूरत ही नहीं, I2 नहीं जाएगी क्योंकि ऑलरेडी वो 2 ओम दिया, सॉरी 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो इसलिए मैं उसको I2 नहीं ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाला करंट उसमें फ्लो कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट लूप में केवीएल लगाते हैं, क्या आएगा जी? -5i माइनस 7i1 प्लस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 5i प्लस 7i1 इज इक्वल टू 70। बस शॉर्टकट, नेगेटिव लेके उसका कॉमन करके शॉर्टकट कर लेंगे। ठीक है, ओके। सेकंड लूप में सर, सेकंड में क्या आएगा आपका? -2r आएगा। -2r क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव क्या है? माइनस, माइनस आ गया, रेजिस्टर की वैल्यू आर है, करंट कितनी फ्लो कर रही है? 2, तो 2, वोल्टेज कितनी आ गई? 2r। ठीक है, प्लस 7 ऑफ I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये मेरी एक तरह से ये क्या बन गया? 2r इज इक्वल टू 7i1। तो ये बन गई मेरी सर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, जो मेरा I है वो क्या है सर? I1 प्लस 2, I1 प्लस 2 है, केसीएल लगाऊंगा अगर इन केस। तो अब मैं लिख नहीं ना रहा हूं, मतलब वो आपकी वाली बात है, टाइम बचा रहे हैं। तो क्या आएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस 2। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है सर वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी 5, एक मिनट, I1 प्लस 2 प्लस 7i1 इज इक्वल टू 70। ठीक है, क्या आएगा सर? ये बन जाएगा 5i1 प्लस 10 प्लस 7i1 इज इक्वल टू 70। 5 और 2 12i1। ठीक है जी, इज इक्वल टू 60। तो I1 क्या आएगा? 60/12, दैट विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर का मेरा I1 आया। तो ठीक है जी, I1 मेरा अगर 5 एम्पियर का आ रहा है, तो यहां देखिए ध्यान से, 2r इज इक्वल टू 7 इंटू 5, तो 2r इज इक्वल टू 35, r इज इक्वल टू, ठीक है, तो इट्स डिपेंड अपॉन यू क्या करना है। जैसे सर ने कहा हम सीडीआर लगाएंगे, हम इसमें नोडल एनालिसिस लगाएंगे, मैंने केसीएल केवीएल लगाया। अप्रोच आपकी है, अप्रोच आपने देखनी है। खैर अभी हम लोगों ने तो यहाँ पढ़ा ही नहीं है वो चीजें, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन अगेन फिर भी हमें अप्रोच खुद देखनी है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये केसीएल, ये केसीएल लगाया, ये केसीएल लगाया, ये मेरा केसीएल है, ये भी इक्वेशन की एबीएल की, ये भी इक्वेशन की एबीएल की है। मैंने वहां केसीएल लगा के एक करंट निकाली, इस करंट को यहां डाल दिया, यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर ली मैंने। ठीक है जी, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन ना ज्यादा मुश्किल स्टेज पे है, ना ज्यादा इजी स्टेज पे है, सिर्फ ये है कि ये क्वेश्चन थोड़े से आपके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो टाइम को वेस्ट करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए ये क्वेश्चन आपके पास वहां होते हैं। ठीक है, करें अगला।
ठीक है जी। आपको निकालनी है कैलकुलेट द करंट आई फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द करंट आई फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर एंड द ऑप्शंस आर माइनस 0.5 एम्पियर, 0.5 amperes, minus 0.2 amperes, and your D portion will be 0.2। आपको अननोन करंट आई निकालना है, वेरी सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल है। करिए जल्दी से सॉल्व जी, जितना जल्दी करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। स्ट्रेट वे सिंपल केवीएल लगाइए, वहां से आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट आई, यही है। ठीक है जी, क्या आएगा सर? माइनस 5i, माइनस 5, माइनस 2i, माइनस 20, माइनस 3i प्लस 10 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन सॉल्व करके आई की वैल्यू निकाल लीजिए। कौन सा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट। माइनस 5i प्लस 5 वोल्ट, माइनस 2i, माइनस 20, माइनस 3i प्लस 10 इक्वल टू 0। हाँ जी सर। हम्म हम्म क्यों माइनस? क्यों? ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। कौन सा ऊपर नेगेटिव है? ये वाला बैटरी से देखिए ना आप, ये वाली बैटरी से देखिए ना आप। काउंटर कर करवाना है क्या? इसके पीछे एक कंसेप्ट है, तभी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हो गया जी? कितना आया? -1/2, -1/2। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इक्वल टू माइनस 0.5 एम्पियर्स। आपके मेरे पास निकलता था वही 1/2, 1/2 वही हो गया 0.5 के करीब। ठीक है जी, करें अगला। चलिए जी, now next question, there will be a some statement to be there। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेकिन उस क्वेश्चन में सर्किटरी नहीं है, सर्किटरी की जगह एक स्टेटमेंट दी गई है। तो पहले आपको सर्किट की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। और ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको सर्किट नहीं गिवन है, इंस्टेड ऑफ सर्किट आपके पास क्या है, एक स्टेटमेंट गिवन होगी। उस स्टेटमेंट से पहले आपको सर्किट बनाना है, देन सर्किट को सॉल्व करना है। ध्यान से सुनिएगा सर्किट क्या है और हम लोगों को करना कैसे है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन अ एंटी पैरेलल करते हैं। टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन अ एंटी पैरेलल पोजीशन। Two batteries are connected in an anti-parallel position. One battery, that is first battery, one battery has an EMF of, one battery has an EMF of 100 volt with internal resistance, with internal resistance 10 ohm. Another battery has an EMF of 50 volt with internal resistance 5 ohm. Both the batteries are connected
across the load. Both the batteries are connected across the load of 100 ohms. Calculate voltage across load. ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉइंट ये है, एक तो इसमें आपको सर्किटरी नहीं गिवन, तो आपको पहले सर्किटरी बनानी है और फिर इसको सॉल्व करना। ठीक है, सो कुछ चीजें रहेंगी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को अपने माइंड ऑफ ब्लाइंड में संभाल के रखनी है कि ये होता क्या है। नंबर वन थिंग विल बी, यहां पे जो डिस्कशन पे है, सबसे पहली चीज है कि 2 बैटरीज हैं और वो दोनों की दोनों जो बैटरीज हैं वो एंटी पैरेलल में लगी हैं। तो पॉइंट आता है सबसे पहले कि एंटी पैरेलल क्या होता है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, मतलब यहां से आपके वर्ड्स निकलेंगे। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सर एक ये बैटरी है तो एंटी पैरेलल का मतलब हो गया ये बैटरी। पैरेलल का मतलब हो गया कि पोलैरिटी विल रिमेन सेम, वो आ गया आपका पैरेलल बैटरी। और एंटी पैरेलल का मतलब हो गया कि 2 बैटरीज हैं लेकिन एक बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ, वो आपका एंटी पैरेलल। पहला कंसेप्ट जो रहता है वो एंटी पैरेलल का ये रहता है कि जब भी आपके पास सर्किट में एंटी पैरेलल वर्ड यूज होगा तो एंटी पैरेलल का मतलब दोनों बैटरीज आपकी पैरेलल में हैं लेकिन दोनों बैटरीज की जो आपकी पोजीशनिंग है वो इंटरचेंज करनी है। ठीक है जी। सेकंड कंसेप्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उस बैटरी का अपना कितना रेजिस्टेंस है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग अपनी बात कर रहे हो, तो आप लोगों का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। एंड यू शुड ऑलवेज केप्ट इन योर माइंड कि इंटरनल रेजिस्टेंस शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज। दिस इज द पॉइंट, इंटरनल रेजिस्टेंस शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन द सीरीज। पॉइंट ये आ गया कि अगर एक बैटरी ये है दूसरी बैटरी ये है, एंटी पैरेलल में है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसके सीरीज में होंगे। अब मैं आता हूं आपके सर्किट के ऊपर कि आपका सर्किट क्या था, तो कैसे बनेगा सर्किट, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ 2 बैटरीज आर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब हो गया जी कि आपके पास सर एक ये बैटरी है और आपके पास एक ये बैटरी है। सॉरी, आपके पास एक ये बैटरी है। ठीक है जी। फर्स्ट बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट, कर दिया 100 वोल्ट, विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके सीरीज में होगा, तो ये आ गया जी 10 ओम। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन गया, ये बन गई फर्स्ट बैटरी की पोजीशन। नाउ सेकंड बैटरी हैज एन इंटरनल ईएमएफ ऑफ 50 वोल्ट बट है एंटी पैरेलल में है, तो एंटी पैरेलल में जोड़ दिया मैंने। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया जी 5 ओम यहां। ठीक है जी, बन गया। तो बोथ द बैटरीज आर कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। तो बोथ बैटरीज आर कनेक्टेड अक्रॉस द लोड का मतलब आ गया कि इसके सामने एक हमारा लोड लगा हुआ है, वो कितना है 10 ओम का होगा शायद, 100 है। चलिए, इट विल बी अक्रॉस योर 100 ओम का एक यहां पर मैंने एक लोड लगा दिया, कितने का सर, 100 ओम का मैंने एक लोड लगा दिया। क्लियर जी। आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस लोड, आपको वोल्टेज अक्रॉस लोड निकालनी है, मतलब वोल्टेज कितनी है लोड के अक्रॉस, कितनी आएगी वोल्टेज, ये आपको कैलकुलेट करना। क्या करेंगे, हाँ जी, बैटरीज ऐड नहीं हो सकती सर, एक मिनट, बैटरीज ऐड नहीं हो सकती सर। बैटरीज ऐड तब होंगी, 2 कंडीशंस होती हैं बैटरी की पोलैरिटीज को ऐड करने का। एक पोजीशन होती है कि दोनों बैटरी सेम पोजीशन पे हो, तब हम ऐड कर सकते हैं। एंड मोर ओवर बैटरीज ऐड तब की जाती हैं जब उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी सेम, अदरवाइज हम बैटरीज को ऐड नहीं कर सकते। बिकॉज एक बैटरी का अपना कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरी बैटरी का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर वो दोनों पैरेलल्स में लगी हैं हम उनको ऐड नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट सेम रहे। अगर यहां पर आप देख रहे हो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एक 100 वोल्ट की बैटरी है, एक 50 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है मैं ऐड ऑन कर सकता हूं, बट पॉइंट ये है एक आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, आपका नेगेटिव, दोनों बैटरीज एंटी पैरेलल में, तो मैं ऐड नहीं कर सकता।
सेकंड कंडीशन, अगर ये दोनों पैरेलल में होती भी फिर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करने थे, अगर इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होते तब मैं ऐड कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं ऐड नहीं कर सकता। ये कंडीशन रहती है आपकी। ठीक है जी, क्या करें हम, क्या करेंगे वही अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन करी है, हम लोग जाएंगे केवीएल केसीएल के ऊपर। कैसे जी, यहां ले लेते हैं I1 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है जी, और दूसरे में क्या करना है बताइए। हाँ, दोनों बैटरीज हम ऐड तभी कर सकते हैं जब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहे और दोनों की पोजीशनिंग सेम रहे। ठीक है जी, मैंने फर्स्ट ब्रांच में तो आई ले लिया, दूसरी ब्रांच में क्या करूं, हाँ प्लेट्स की वैरायटी सेम। हाँ जी, नहीं नहीं, पहले तो पोलैरिटीज मार्क करो ना, पहले तो पोलैरिटीज मार्क करिए। सेकंड लूप के बीच की पोलैरिटी क्या रखूंगा, सेकंड में जो आपकी ये वाली है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या रखूंगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, क्यों क्या है, छोड़िए उसको, क्या करना है आपको, हमको उससे क्या लेन देना है। तो ये जो I1 जा रहा है ये कहाँ जाएगा, ये I1 जो जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, जी देखिए यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दे रहा हूं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, अगर मैं एक्चुअल प्रैक्टिस एक्चुअल सर्किट में देखूं, जो चीज मैं लगाऊं बोलने, ऐसा होता नहीं है, बट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये चीज लेके चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो बैटरीज हैं, तो दोनों बैटरीज ने अलग अलग अपनी करंट देनी है। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो अलग अलग करंट्स मुझे देनी है, और जो 100 ओम का लोड लगा है उस 100 ओम के लोड में दोनों करंट फ्लो करेंगे। वो बैटरी 1 की भी करंट फ्लो करेगी, बैटरी 2 की भी करंट फ्लो करेगी। ठीक है जी, अब ये हमारे पास एक कंफ्यूजन स्टेज रहती है कि यार एक बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव मार्क किया, फिर मैं दूसरी बैटरी के अकॉर्डिंगली करंट को मूव कराऊं, तो इतनी टेंशन नहीं लीजिए। जब भी आपके पास ये है टिप, ये आपकी शॉर्टकट टेक्निक है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो केसीएल केवीएल है, चाहे मैश है, चाहे नोडल है, चाहे कोई भी थ्योरम अगर आपको आती है आगे। टिप कहती है कि कभी अगर किसी भी सर्किट में आपके पास एक से ज्यादा बैटरीज लग जाए और आपको करंट या वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, आप भूल जाओ यार कि एक बैटरी है, दो बैटरी है, चार बैटरी है, 10 बैटरी है। आप क्या करिए, एक ही बैटरी की करंट को ट्रेवल करवाइए, मतलब एक ही बैटरी की करंट को ट्रेवल, भूल जाओ कि यार ये नेगेटिव पॉजिटिव है, इसकी करंट ऐसे फ्लो करेगी, वो छोड़ दो। आपने एक बैटरी पकड़नी, उसके अकॉर्डिंगली मूव करना। तो मैं वही करूंगा, मैंने क्या किया, 100 वोल्ट की बैटरी पकड़ी, तो यहां से करंट क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब करंट ये ए पॉइंट पे जाएगी, करंट बी पे जाएगी जी, तो बी के बाद करंट नीचे आएगी ना। मैं सपोज कर रहा हूं कि यहां पर जो करंट आ रही है वो आ रही है आपकी I2, वो पॉजिटिव वो नेगेटिव रहेगी, ठीक है। और यहां पे जो करंट जा रही है वो कौन सी जा रही है सर, I3, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव। हम बाद में देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता। इससे क्या होगा, एक तो आंसर आपका प्रिस्क्राइब निकलेगा और सही निकलेगा। अदरवाइज क्या है, वो I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 या नीचे वाला I2 ऊपर वाला I1, वो इतना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि कहीं ना कहीं आप फबल कर जाओगे। और एग्जैक्टली आंसर सेम आएगा। अगर आपने सेंटर में ही फबल कर दिया तो क्वेश्चन जाएगा। हम लोगों को पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि टाइम तो मैनेज हो, पर साथ ही साथ आंसर भी सही चाहिए ना मेरे को। तो वो I2 I3 के चक्कर में आंसर जाएगा गलत। ठीक है जी, क्लियर। अब आपके पास सामने सेम सिंपलीफाइड क्वेश्चन बन गया, लगाइए केवीएल। स्ट्रेट वे क्या बनेगा जी, पहले -10I1 कहां से आ गया मैडम, आप -10I1 कहां से आ गया, आप मतलब अभी तक वो फॉलो ही नहीं किया आपने। आपको एक चीज बताई थी, केवीएल लगाना है तो क्लॉकवाइज लगाना है, तो -10I1 कहां से आ गया। अगर आप फर्स्ट लूप पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -5I2 की। फर्स्ट लूप क्या है आपकी, A B E D A, तो आपको A से B मूव करना ना। मैं तो केवीएल केसीएल खत्म करने लगा हूं अब। अभी भी अगर आप ये चीज गलती करोगे तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी। मैंने आपको क्या बोला हुआ है, केवीएल केसीएल लगाने के लिए 2 या 3 चीजों को सबसे पहले लगाइए। नंबर 1, साइन कन्वेंशन।
पहले सबसे पहले काम करिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देने के बाद केवीएल लगाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 10 तो आएगा ही नहीं मैडम, 10 तो एंड में आएगा इसमें। हाँ जी, क्या आया, -5/2 आगे, +50 आगे, +100 अब आएगा मैडम आप 10I2 -10I1 इक्वल टू 0। मेक इट अ हैबिट। ये मैं बार बार इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं, आप लोगों को लगेगा कि बात तो वही है, आप लोगों को लगेगा बात तो वही है, सर ने ऐसे लेक्चर दे दिया इतना बड़ा, बट पॉइंट ये है सर कि फाइनल पेपर में आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हाई होगा कि आपको सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको पेपर में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो BEE से, कंट्रोल सिस्टम से, मशीन से, पावर सिस्टम से, पावर इलेक्ट्रॉनिक से, मेजरमेंट से, हर एक का अपना अपना कंसेप्ट है। तो मेक इट अ क्लियर, एक कंसेप्ट ध्यान में रखिए, वही इंपॉर्टेंट टिप है। घुमा फिरा के बात वही आएगी, लेकिन स्ट्रेस लेवल को, क्योंकि देखिए मैं बार बार आप लोगों से ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बच्चों से बात कर रहा हूं, पेपर को क्रैक करने के लिए देयर आर 2 थिंग्स ओनली, 2 चीजों का ध्यान रखोगे पेपर क्रैक होगा, और वो 2 चीजें हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरा स्मार्ट वर्क। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होगा जितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट वर्क करके आंसर भी सही निकालना है, ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आंसर ही गलत निकला है। इसलिए मेक इट अ हैबिट, जितनी भी बार मैम आप बैठी है क्वेश्चन करने के लिए, जब भी केवीएल लगाना है मेक इट अ क्लियर, मेरी बात को याद रखना कि सर ने कहा था कि लगाना केवीएल है, चलना क्लॉकवाइज है, बस ये 2 चीजें ध्यान रखिए। जितना मर्जी स्ट्रेस लेवल होगा फाइनल पेपर में, इजिली क्रॉश इट हो जाएगा। क्लियर जी, ठीक है। और अगर सेकंड लूप में केवीएल लगाते हैं तो क्या आएगा सर, शाबाश, -100 आगे, आगे, एग्जैक्टली सर, दिस इज द राइट अप्रोच, दिस इज द राइट अप्रोच। 2 इक्वेशन बनी, अभी तो मैं आपके साथ बोल रहा हूं, आप लोग इधर देख रहे हो, थोड़ा सा टाइम लैग आ रहा है, लेकिन जब आपका फाइनल पेपर में कंसंट्रेशन ही पेपर पे होगी, आगे पीछे कोई नहीं होगा, इट विल टेक सडनली यू कैन सेट ओनली 10 सेकंड्स। अब आपको पता है 2 इक्वेशन स्ट्रेट में देखिए, इक्वेशन में अननोन कितने हैं यार, 3 है, एक इक्वेशन और चाहिए, तो क्या करूं, स्ट्रेट में आप देखिए जी हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है कि जो मेरा I1 है वो किसके बराबर है, I2 प्लस I3 है, इस इक्वेशन को चेंज कर देता हूं मैं, 2 इक्वेशंस बनी, 2 अननोन्स बने, इक्वेशन सॉल्व करिए, वैल्यू निकालिए, क्या इशू है, व्हाट आइडिया। I can again repeat, in KCL KVL you should take a clockwise rotation only and only। जब भी KCL KVL लगाना है, मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मत चलिएगा। एक पॉइंट पकड़िए, उस पॉइंट पे वापस आइए। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, कौन सी करंट निकालेंगे, I3 की करंट निकल जाएगी। जब I3 की करंट निकल जाएगी आपकी, तो वोल्टेज आपको निकालना क्या है, वोल्टेज अक्रॉस लोड, तो लोड की वोल्टेज क्या होगी, जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, इसको भी साथ साथ में क्लियर करिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए वीडियोस हैं, को साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मेक इट ए प्रॉपर नोट्स, बिकॉज ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोट्स बना रहे हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के जितने भी हैं, जो भी मैं आपको प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए अपने प्लेसेस पे बैठ के, और अगर कोई डाउट आता है तो वी विल मेट ऑन संडे लाइव क्लास में, हम लोग सेट कर लेंगे क्या करना है। ठीक है सर, करें आगे, हो जाएगा। 3 इक्वेशन है, सॉल्व करके इसका I3 की वैल्यू निकल जाएगी या नहीं निकल रही।
हो रहा है नहीं हो रहा, करूं मैंने तो हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए मुझे एक चीज बताइए, एक आप लोगों से पूछ रहा हूं अब एक चीज, जो मैं केसीएल केवीएल कर रहा हूं या जो मैं किरचॉफ करंट लगा रहा हूं सर्किट पे, हम लोगों ने कल इसको थ्योरी वर्जन में पढ़ा, कल फिर हमने डिस्कशन किया था कि किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ होता क्या है, और कल भी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम की, आज भी हम लोगों ने 3-4 प्रॉब्लम्स कर ली। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए कि इस पूरे केसीएल केवीएल से एक कंसेप्ट निकलता है, वो कंसेप्ट ये है कि केसीएल केवीएल जो है दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज अ एज अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका केसीएल केवीएल होता है, इट इज बेसिकली अ बेस्ड अपॉन ब्रांच करंट। ये पॉइंट याद रखिए, मतलब ये ब्रांच करंट का कंसेप्ट क्या है, आपके सर्किट में जितनी ब्रांचेस होंगी, कोई भी सर्किट उठा के देख लीजिए पीछे आप, आपके सर्किट में जितनी ब्रांचेस हैं उतनी आपकी करंट्स होंगी, और उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव अ मेथड दैट इज कॉल्ड एज अ केसीएल केवीएल। तो क्वेश्चन आपका फाइनल में या पेपर में ये बन सकता है आपका कि जो आपका जो किरचॉफ्स करंट लॉ, सॉरी किरचॉफ करंट लॉ है, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, या किरचॉफ्स लॉ है, इट इज बेसिकली डैश अ ब्रांच करंट, अ लूप करंट, अ ब्रांच एंड लूप करंट इज बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो केसीएल केवीएल इज बेसिकली बेस्ड अपॉन ब्रांच करंट। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखते हैं, सर क्या ये एक ब्रांच है आपकी, इट इज वन ब्रांच ना, सो दिस इज ऑल्सो अनदर ब्रांच। ये ब्रांच और इस ब्रांच को मैंने क्या किया हुआ, जोड़ा हुआ है, और ये मेरे पास ऑल्सो एक क्या है, ये ब्रांच है। अगर इस सर्किट में मैं ध्यान से देखता हूं तो इस सर्किट में कितनी ब्रांचेज हैं आपकी, 3। तो मेरी अननोन करंट्स कितनी है इसमें, 3। मतलब हर एक ब्रांच में मैंने अलग अलग करंट लेके चल रहा हूं। तो केसीएल केवीएल जो इससे पिछली एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ओके यू कैन सी दिस, इस सर्किट में क्या है, एक ही ब्रांच है, ये एक ही ब्रांच है, बिकॉज यहां से स्टार्ट पॉइंट हुआ, ये सारा का सारा एक ही ब्रांच जोड़ा हुआ है, क्योंकि सारे का सारा सर्किट किस में है, सीरीज में है। एक ही ब्रांच है तो कितनी करंट फ्लो कर रही है, एक ही करंट फ्लो कर रही है। तो पॉइंट ये आता है जो केसीएल केवीएल होता है, इट इज मोर फोकस टूवर्ड्स ब्रांच करंट। अब केसीएल केवीएल की एक लिमिटेशन आ जाती है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है केसीएल केवीएल। अब वो लिमिटेशन क्या है, केसीएल केवीएल जो रहता है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है, ये फेल हो जाता है जब आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाती है। बात समझ आ रही है, इफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस इज मोर इन अ सर्किट और अ नेटवर्क देन केसीएल केवीएल फेल्स, तब नहीं वो चल पाता। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपके पास एक सर्किट बताता हूं, सपोज करिए मेरे पास एक ये सर्किट है, मेरे पास एक सर्किट है, कोई भी एक रेजिस्टर की वैल्यू आप ले लीजिए, इसमें से जो भी मैं वैल्यू लेना चाहता हूं, से ये R1 है, ये R2 है, ये R3, R4, R5, R6 एंड से इट इज अ VS। ठीक है, तो अगर इसको मुझे केसीएल केवीएल से सॉल्व करना पड़े तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैं क्या करूंगा, सपोज करिए यहां से करंट फ्लो कर रही है I, ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा जी, करंट जब यहां पहुंची फिर क्या हुआ, यहां हो गई I2 पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां चलेगी जी आपकी I3, ये बन गई पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी, अब उसके बाद जब करंट यहां पहुंची फिर क्या हुआ, यहां चली गई जी से I4 पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां चलेगी I5 पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और ये जो I5 करंट जब यहां पहुंची, इसका मतलब यहां कौन सी होगी, I6 पॉजिटिव नेगेटिव, या वही बात आ गई I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I6 आएगा, बात तो वही है। ठीक है, एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली आपके
इस क्वेश्चन में आपके अल्टीमेटली जो है वो 7 अननोन्स हैं, राइट फ्रॉम आई से लेके I6 तक। सर्किट का अगर आप ध्यान से देखते हो आपके पास I1, I2, I3, I4, I5, I6 है। नो डाउट बीच में कुछ ऐसे होंगे जिसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कम कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आपके पास 6 अननोन्स हैं इसमें, 6 से 7 अननोन्स हैं इसमें। तो 7 अननोन को सॉल्व करने का मतलब हो गया आपको मिनिमम 7 इक्वेशन चाहिए। तो 7 इक्वेशन तभी आपके पास होंगी तब आप इस क्वेश्चन में से, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे R4 में से करंट निकाल के दीजिए, तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट इट विल टेक अ सर्टेन टाइम, ये बहुत टाइम लेगा। बिकॉज 7 अननोन को रिजॉल्व करना, पहले उसको 5 में लाना, फिर उसको 4 में लाना, फिर उसको 3 में लाना, फिर अल्टीमेटली एक अननोन में लेके आना, फिर सॉल्व करके वैल्यूज को वापस डालना, इट विल टेक अराउंड 30 to 35 मिनट्स टू सॉल्व करंट थ्रू R4, अगर मैं बात कर रहा हूं तो दैट इज वाई जो आपका किरचॉफ्स लॉ है ये यहां पे जाके आपका फेलियर स्टेज पे चला जाता है। अभी तो सर्किट मैंने कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं है, अगर इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं सर्किट कर दूं तो मेरी अननोन करंट्स और बढ़ जाएंगे। और किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, वहां जाके आपका फेल हो जाता है। जी हाँ, याद है मेरे, हाँ हाँ याद है, मैं 9:30 तो कहूंगा। ठीक ठीक। तो पॉइंट ये है कि अगर आपकी अननोन करंट ज्यादा हो जाए एक सर्किट में, तो वहां पर हम लोग किरचॉफ्स लॉ नहीं लगा सकते, और किरचॉफ्स लॉ का वही लिमिटेशन है। तो ये पॉइंट आपका बन गया पेपर के लिए कि किरचॉफ लॉ का लिमिटेशन क्या है। तो एक पॉइंट तो ये है कि किरचॉफ लॉ कैन बी अप्लाई टू द ब्रांच करंट्स, इट इज फोकस्ड टुवर्ड्स द ब्रांच करंट। एंड सेकंड थिंग, किरचॉफ लॉ कैन बी फेल इफ द नंबर ऑफ अननोन करंट विल बी मोर, और इफ द नंबर ऑफ ब्रांच करंट्स विल बी मोर। हम अननोन करंट्स की बात नहीं यहां कर सकते, हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर आपके सर्किट में नंबर ऑफ ब्रांच करंट्स ज्यादा हो जाए तो किरचॉफ लॉ हमारा फेल हो जाता है, और उसको ओवरकम करता है सर हमारा जो अगला लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं मेश एनालिसिस। और इसी को हम लोग बेसिकली अगला नाम भी देते हैं जिसको मैं कहता हूं आपका लूप एनालिसिस। तो लूप एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस इज वन ऑफ द सेम। हाँ, अप टू 3 करंट्स हम लोग केसीएल केवीएल तक जा सकते हैं इजीली, मतलब इजी अप्रोच है। अप टू 4 भी जा सकते हैं सर, अप टू 4 भी जा सकते हैं, क्योंकि 4 का रीजन क्या है कि उसमें एक ऐसा होगा जो केसीएल का बेस्ड होगा, उसको मैं रिड्यूस करके 3 पे लेके आ सकता हूं। अप टू 4 आई कैन इजीली हैंडल इट आउट, बट ग्रेटर देन 4 इट्स नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं बनता। तो उसी चीज को ओवरकम करता है आपका, दैट इज कॉल्ड एज मेश एनालिसिस, और जिसको मैं बोलता हूं लूप एनालिसिस। तो यहां से सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो मेश एनालिसिस है या जो लूप एनालिसिस है ये है क्या है। याद रखिएगा, ये आपका एडवांस्ड वर्जन है केसीएल एंड केवीएल। So it is a modified form of your Kirchhoff's law, or in other words we can say जो KCL KVL है that is based upon branch currents, whereas mesh analysis or the loop analysis is basically based upon loop analysis, जो मैं कल आऊंगा इसमें। mesh analysis loop analysis मैं कल स्टार्ट करूंगा, और mesh analysis और loop analysis ही मुझे हर सर्किटरी में सॉल्व करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी अप्रोच है। एंड सेकंड, एज फार एज यू एज पेरेंट्स इज कंसर्न, इसमें आपके पास एक शॉर्टकट भी है, जो कि मेरे पास किरचॉफ की शॉर्टकट नहीं है। जैसे आप बात कर रहे थे कि सर कोई शॉर्टकट हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मेश एनालिसिस का वी हैव अ शॉर्टकट। तो कल मैं आप लोगों को पहले तो एक पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा जैसे मेश एनालिसिस एक्चुअल में लगता है, और फिर उसके बाद आपको उसका एक शॉर्टकट टिप दे दूंगा कि आपको पूरी एग्जांपल लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सर्किट एनालिसिस करके आप स्ट्रेट में उसकी एक इक्वेशन बना सकते हैं, और वो अगर इक्वेशन 1 मिनट में आपकी सर्किट की इक्वेशन बन गई देखने से, तो इट विल टेक अराउंड 10 सेकंड्स एक इक्वेशन बनाने में, 10 सेकंड दो इक्वेशन बनाने में, 20 सेकंड, और 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो 30 सेकंड मतलब हाफ ए मिनट में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर जी? सो पॉइंट यहां पर ये है थ्योरी वर्जन के लिए कि जो आपका मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस रहता है, दिस इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ योर केसीएल एंड केवीएल। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर केसीएल एंड केवीएल। कल हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले केसीएल केवीएल के थोड़े से एमसीक्यूज ट्राई करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, लाइक जैसे हमने
अभी रेजिस्टर्स का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का डिस्कशन किया था, थोड़ा सा इसके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो दैट आपको एक थ्योरी वर्जन भी पता चल जाए कि केसीएल केवीएल की थ्योरीज क्या क्या रहेंगी। कल पहले वो डिस्कस करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन एक शॉर्टकट टेक्निक में, वो करके न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए, देन मैं स्विच करूंगा आपको मैश एनालिसिस। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे साइड, होप यू कैन लाइक द वीडियो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट you can put on the comment box. I will be there to handle your comments, and your live class will be on Sunday. Thank you and have a nice day.